हिंदी कथा साहित्य के स्वातंत्र युग में कहानी के परंपरागत शिल्प एवं काव्य को लेकर अनेक नवीन विचार, संदर्भ एवं आंदोलन सामने आए। इस काल में जिस प्रकार जनजीवन और समाज में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी नवीन जागरूकता तथा कथ्य का ओजस्वी स्वरूप दिखाई देता है। हिंदी साहित्य का महासागर प्रायः विभिन्न पर्वतीय साहित्य स्रोत वाहिनियों से आप्लावित रहा है, जिसमें से विद्यासागर नौटियाल की साहित्य गंगा भी एक है। पर्वतीय कथाकारों में श्रेष्ठ कथाकार विद्यासागर नौटियाल का जन्म भागीरथी के तट पर बसे माली देवल गांव में 29 सितंबर सन 1933 टिहरी गढ़वाल रियासत के वन अधिकारी नारायण दत्त नौटियाल के घर पर माता रत्ना से प्रारंभिक अक्षर ज्ञान। बचपन टिहरी गढ़वाल रियासत के आराकोट बंगान से पोखर भिलांग तक के घने जंगलों में बीता, जहां पिता अपनी सेवा के दौरान रहते थे। 10 वर्ष की आयु में 100 मील पैदल चलकर कसेंडी बंगाल से टिहरी पहुंचकर सन 1942 में प्रताप इंटर कॉलेज में कक्षा 6 में प्रवेश। पिता ने घर पर अंग्रेजी सिखाई थी। हिंदी बोलने में कठिनाई होती थी। कॉलेज में अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, जिसमें इंटर कक्षाओं के छात्रों की तुलना में फर्राटे से बोलने पर प्रथम स्थान प्राप्त कर धाक जमा दी। टिहरी से हाई स्कूल, डीएवी कॉलेज, देहरादून से इंटर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए सन 1957, बाद में देहरादून से सन 1968 में लॉ। इनका विवाह श्रीमती देवेश्वरी देवी जी से हुआ। इनकी पत्नी एक साध्वी, विद्या संपन्न एवं उनके जीवन में निरंतर प्रसन्नता एवं साहित्य लेखन में योगदान करने वाली एक परम विदुषी महिला हैं, जो गढ़वाली कहावतों की जानकार हैं और नौटियाल जी को कहानी लेखन में सहायता प्रदान करती रहती हैं। इनके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। इनकी बड़ी बेटी का कुछ वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया था। दोनों बेटे उच्च पदों पर कार्यरत हैं और बेटियां अपने अपने परिवारों में जीवन की गाड़ी को विकास के पथ पर अग्रसर कर रही हैं। बहुत जल्द प्रजामंडल के आंदोलन के प्रति झुकाव हो गया और कम्युनिस्ट नेता नागेंद्र सकलानी से मार्क्सवाद की शिक्षा हासिल करने लगे। भारत की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को सामंती शासन की ओर से टिहरी के पोलो ग्राउंड में एक विशेष दरबार आयोजित कर यह घोषणा की गई कि भारत में अंग्रेज बहादुर के चले जाने के उपरांत टिहरी गढ़वाल रियासत अब किसी के अधीन नहीं रह गई है। प्रकटतः यह नव स्वतंत्र भारत को चुनौती देते हुए उसके खिलाफ एक खुले विद्रोह की घोषणा थी। 18 अगस्त सन 1947 को प्रातः 4 बजे रियासत पुलिस ने विद्यासागर नौटियाल के अलावा उनके बड़े भाई बुद्धिसागर नौटियाल, प्रेमलाल वैद्य, रामचंद्र उनियाल, नागेंद्र उनियाल, चतर सिंह नकोटी, जीत सिंह जरधारी तथा शंकरदास डोभाल को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जेल में लगाई गई अदालत में हाजिर न होने के कारण विद्यासागर नौटियाल जी को भगोड़ा घोषित कर 600 रुपए की सजा सुनाई गई। सामंती शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रजामंडल का सत्याग्रह आंदोलन पूरी रियासत में फैल गया। राजा के जुल्मी अलंकारों को जेल में बंद कर दिया गया। राजा की सरकार को खत्म कर शासन अपने हाथ में ले लिया गया। उन तमाम कार्यवाहियों में विद्यासागर नौटियाल जी सक्रिय रहे। आजादी के बाद प्रजामंडल के कांग्रेस में विलीन होते ही विद्यासागर नौटियाल जी टिहरी में कम्युनिस्ट पार्टी का काम करने लगे। सन 1949 में एक युवती के साथ ससुराल वालों ने दुर्व्यवहार किया। वह बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। उस घटना से प्रभावित होकर विद्यासागर नौटियाल ने पहली कहानी मूक बलिदान लिखी, जो प्रताप कॉलेज मैगजीन में प्रकाशित हुई। सन 1952 में विद्यासागर नौटियाल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर बनारस में कम्युनिस्ट पार्टी का काम करना शुरू किया। कहानियां टिहरी में रहते हुए ही लिखने लगे थे। काशी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्रिलोचन शास्त्री जैसे विद्वानों के संपर्क में आने पर साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी। 1954 में भैंस का कटिया कहानी के प्रकाशित होने पर हिंदी जगत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। काशीवास 8 वर्षों का रहा, जिसमें विश्वविद्यालय में गलत नीतियों के विरोध में उठने पर जेल यात्राएं तथा विश्वविद्यालय से आजीवन निष्कासन भी सम्मिलित है। विश्वविद्यालय छात्र संसद तथा यूनियन में इससे पूर्व उच्चस्थ पदों पर निर्वाचित। अखिल भारतीय छात्र फेडरेशन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तथा सन 1958 में अखिल भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित। सन 1959 में अपने गृह जनपद टिहरी लौट आए। टिहरी में फिर से कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कार्य प्रारंभ। टिहरी गढ़वाल मोटर मजदूर संघ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मजदूर संघ, वन विभाग, श्रमिक संघ आदि श्रमिक संघों के जरिए उपेक्षित मजदूरों को संगठित करना शुरू कर दिया। शासकीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू कर दी। चीनी हमले का बहाना बनाकर कांग्रेस सरकार ने सन 1962 में बगैर मुकदमा चलाए 22 महीनों तक भारत की विभिन्न
जेलों में बंद रखा। जेल के छूटने के बाद विद्यासागर नौटियाल जी ने करीब 30 वर्षों तक वकालत का काम भी किया। सन 1980 में देवप्रयाग विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। विद्यासागर नौटियाल जी ने अल्प आयु में ही लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उनका रचना काल सन 1952 के आसपास का माना जाता है। सन 1960 से 1990 तक उन्होंने लेखन कार्य नहीं किया। तत्पश्चात पुनः लेखन कार्य प्रारंभ कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनका प्रथम उपन्यास उलझे रिश्ते 1957-58 में प्रकाशित। उपन्यास भीम अकेला तथा सूरज सबका है सन 1994 तथा 1997 में प्रकाशित। उपन्यास उत्तर बाया है 2003 में प्रकाशित। झुंड से बिछड़ा भारतीय राजपीठ में छपा। उपन्यास यमुना के बागी बेटे 2006 में प्रकाशित। मोहन गाता जाएगा आत्मकथा। देशभक्तों की कैद में संस्मरण। बागी टिहरी गायजा निबंध संग्रह। कहानी संग्रह टिहरी की कहानियां 1985 में राजकमल प्रकाशन से तथा दूसरे रूप में आधार प्रकाशन द्वारा सन 2000 में प्रकाशित। सूची डोर कथा संग्रह सन 2005 में आधार प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। 10 प्रतिनिधि कहानियां सन 2005-06 में प्रकाशित और कथा यात्रा प्रकाशाधीन। विद्यासागर नौटियाल जी सन 1990 के बाद की कहानियों में फट जा पंचधार और सन्निपात बेहद चर्चित है। उमर कैद, कुंवारी धार बोलेगी, बच्चों का नया खेल, खच्चर फगड़ू नहीं होते, ओवरकोट, सूची डोर, छूट आदि कहानियां पर्वतीय मानस की पीड़ा का इजहार करती हैं। उनका पहला उपन्यास उलझे रिश्ते कथा साहित्य में एक अपवाद रहा है, जिसमें उन्होंने पर्वतीय जीवन में अलग विषय पर लिखा था। उनकी प्रतिलिपि खो गई है। नौटियाल जी की सोना कहानी का गुजराती में मनहर चौहान ने तथा भैंस का कटिया और सोना रूसी में डॉक्टर चेरनी शो ने अनुदित की। सोना कहानी पर मंजू सिंह ने टेलीफिल्म भी बनाई, जिसमें भारतीय दर्शक नथ के रूप में जानते हैं। इस कहानी को सोवियत संघ में हिंदी पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। विद्यासागर नौटियाल जी की कहानी वैचारिकता, मार्क्सवाद एवं अस्तित्ववाद के धागों में बुनी गई है, जहाँ दोनों विचारधाराओं का संतुलित स्वरूप विद्यमान है। इनकी कथा साहित्य में जितनी सामाजिकता है, उतना ही व्यक्ति के सत्य को सामने लाने का आग्रह भी दिखाई देता है। इनकी कहानियों में संकीर्ण आंदोलन मात्र न होकर हिंदी कहानी का एक व्यापक आंदोलन है, जिसकी जड़ें जीवन और इतिहास तक गई हैं। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार विद्यासागर नौटियाल की कहानियों में एक नया शिल्प विधान तथा कहानी कला को संजीवता प्रदान करने की शक्ति विद्यमान है। इनकी कहानियां लोक जीवन के चित्रपट पर अपनी अमिट छाप छोड़ देती हैं। निसंदेह कथा साहित्य एक नाजुक कला है। इस कला में सफल वही कथाकार हो सकता है जिसमें समाज के प्रति चिंता की भावना, मानव मूल्य के प्रति छटपटाहट और आधुनिक समाज में मानव के अंतर्मन की वेदनाओं को प्रकट करने की पूर्ण शक्ति विद्यमान हो। यह संपूर्ण मानवीय गुण विद्यासागर नौटियाल की कथा साहित्य में देखने को मिलते हैं, जिनके साहित्यिक सृजन में तत्कालीनता, आकांक्षा, संघर्ष, पीड़ा उनके अभिछिन्न अंग बन जाते हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र में इस नव अन्वेषण की कृति को सृजनशीलता कहते हैं और यह सृजनशीलता इनकी कथा साहित्य में पूर्णतः दृष्टिगोचर होती है। नौटियाल जी की रचना भूमि पर्वतीय क्षेत्र ही रही है। उनकी विचारधारा है कि गढ़वाल को अभी तक सही तरह से समझा ही नहीं गया है। उन्होंने साहित्य को गढ़वाल तक ही सीमित रखा है। इनका मतलब यह नहीं कि वह पर्वत विशेष तक ही सीमित होकर रह गए हैं। इनका साहित्य गढ़वाल की धरती की कहानी कहता हुआ दुनिया के प्रत्येक शोभित क्षेत्र की बात कहता है, जो वर्षों राजशाही से जकड़ा रहा है। नौटियाल जी न केवल पर्वत विशेष के साहित्यकारों में अग्रगण्य हैं, अपितु सार्वदेशीय स्तर के श्रेष्ठ आधुनिक उपन्यासकारों में परिणित किए गए हैं तथा उनकी औपन्यासिक कृतियां हिंदी उपन्यास साहित्य की अमूल्य निधि सिद्ध हुई हैं। नौटियाल जी परिमाण की दृष्टि से तो सर्वोपरि हैं ही और विविधता व विस्तार की दृष्टि से भी वह सर्वोपरि हैं। वे पर्वतीय ग्रामीण जीवन, समाज और संस्कृति को गहराई से स्पर्श करने वाले प्रथम कथाकार हैं। उनकी जो विशेषता निश्चित रूप से सराहनीय है, वह है परिवेश के विभिन्न स्तरों का जीवन चित्रण। उनकी कहानियां जीवन से आती हैं, इसलिए उनकी गणना गुण कथाकारों में की जाती है। उनके कथा साहित्य में पर्वतीय जनजीवन का यथार्थ अपने स्तर पर गूंजता है। अंततः हम कह सकते हैं कि विद्यासागर नौटियाल जी पर्वतीय क्षेत्र के उन यशस्वी कथाकारों में से एक हैं, जिनकी कथा कृतियां हिंदी साहित्य के भंडार की गौरव वृद्धि का साधन बनी है। 5वें दशक की सुदीर्घ साहित्य साधना के द्वारा उन्होंने न केवल पर्वतीय प्रदेश की सृजन परंपरा को गौरवान्वित किया है, अपितु अपनी जीवंत तथा कृतियों के माध्यम से हिंदी कथा साहित्य के रचनात्मक महाप्रभाव में भी अपनी अविरल रचना धारा का योगदान किया है। इस आधार पर यदि हम विद्यासागर नौटियाल जी को गढ़वाल का प्रेमचंद कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।